जय जीवदानी। जब भूमिपुत्र मंगल नीच के होते हैं तो इसमें फायदा और नुकसान दोनों होता है। आप कहेंगे कि कामनी जी इसमें फायदा क्या है, कोई भी ग्रह नीच का होता है तो उसमें नुकसान ही होता है, उसमें फायदा किस बात का है। आप जिस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर देते हैं वो है मंगल की दृष्टि, सप्तम दृष्टि। मैं मानती हूं कि मंगल नीच का जो है आपको दब्बू बनाता है, आपके अंदर फायरीनेस नहीं रहती है। आप चंद्र के घर में बैठ के वैसे तो महालक्ष्मी योग बनाते हैं अगर आप मंगल लग्न के हों, लेकिन एट द सेम टाइम नीच का होने के कारण, क्योंकि मंगल नीच का क्यों हुआ ये भी जान लीजिए। ये चंद्र का घर है, जल तत्व का घर है और मंगल एक फायरी साइन है, मतलब कि अग्नि तत्व है। जब अग्नि जल में जाएगी तो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। हालांकि कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा, वो मंगल का परम मित्र है। ऐसा होने के बावजूद मंगल नीच का हो जाता है और अनकंफर्टेबल फील करता है। ऐसी पर्सनालिटी जो होती है वो अपने कई कार्यों में, खासकर नौकरी के, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है। वो जितना काम होता है उतना करती है और उसके दाएं बाएं कुछ ना देखते हुए बाकी जो टाइम है अपने आप में रहना चाहती हैं। वो कुछ इनोवेट नहीं करना चाहती, उनके अंदर कोई साहस पराक्रम वाली बात नहीं होती है। ये साइन को बहुत ज़्यादा ऊंचे पद पर नौकरी मिलना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो इंटरेस्ट कम लेते हैं। इसके अलावा एक और बात है, मंगल महाराज जो हैं यहाँ पर अच्छे कैसे हुए ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि उच्च की दृष्टि होती है और मंगल जो हैं नीच के होते हुए भी शनि के घर मकर राशि को देखते हैं जहां पर मंगल उच्च के हो जाते हैं। तो नेचुरली जब मंगल की दृष्टि अपनी उच्च राशि पर पड़ेगी तो नीच के मंगल उच्च की दृष्टि को देखते हुए उस घर का तो फायदा कर देंगे। तो मैंने आपको इस नेगेटिव पॉइंट में एक पॉजिटिव पॉइंट बताया है। मैं हमेशा आपको नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी बताया करती हूँ। क्या आपने ये बात नोट की है कि मेरे वीडियोस जो होते हैं आपका मन कभी नहीं डराते और आपको हमेशा हिम्मत देने की कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि कोई भी समय बैठने के लिए नहीं आता है और कोई भी समय टल जाने के लिए आता है। ऐसे कुछ भी नहीं होता जो रह जाता है, रहता कुछ नहीं, सब बीतता जाता है और उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हालांकि हम उस समय में, उस काल में, उस क्षण में कैद हो जाते हैं कई बार, और लोग कई बार जो है उस समय में, उस काल में, उस क्षण में कैद होकर बड़ी तकलीफ भी पाते हैं। आइए हम जानते हैं मंगल का नीच का होना आपको कितना फायदा दे रहा है और कितना नुकसान। तो यह है मेरा कैप्शन आज के लिए, मंगल के नीच के होने के बाद फायदे और नुकसान की कहानी। आइए मैं कामिनी खन्ना आपको बताऊंगी, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ। आप सब कैसे हैं? आप सब मेरे वीडियोस देखते हैं तो उसमें क्या अच्छा लगता है आप अपने कमेंट अवश्य लिखा करें। आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा भी लगा, आप क्या चाहते हैं कि मैं इम्प्रूवमेंट करूं, वो भी मुझे बताया कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 अप्रैल 2025 को मंगल कर्क राशि में अपनी नीच राशि में एक बार फिर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि मंगल पहले नीच राशि में ही थे, फिर वो वक्री होकर मिथुन राशि में गए, फिर मिथुन राशि की ऐसी तैसी फेर कर फिर वहां से वापस अपनी नीच राशि मंगल में आ रहे। यहाँ पर क्या फिर से वो मिथुन राशि को बहुत ज़्यादा तकलीफ देंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी भी कहानी बताती हूँ। अब ये ही मंगल जो है 6 जून को सिंह राशि में पहुंचने वाले और 2 महीना 3 दिन की ये कहानी है। तो 2 महीने के लिए मंगल टिकने वाले हैं कर्क राशि में। अब इसमें कई फायदे और कई नुकसान सामने सामने हैं। उसमें से अब हम ये भी जानेंगे कि 2 अप्रैल को ये पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में रहते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। अब नक्षत्र की कहानी क्या कहती है? 12 अप्रैल को ये शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो शनि के नक्षत्र में जाते से ही हिंसक हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्नि जो है इनकी वायु तत्व के शनि के साथ मिलकर अग्निकांड बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं पर मंगल शनि जो विष योग हो जाता है, मंगल शनि जो नेगेटिव स्ट्रेस योग हो जाता है, वो स्ट्रेस भी लोगों को होगा। तो ये 12 अप्रैल से 12 मई तक की ये पुष्य नक्षत्र में रहने वाले हैं, शनि के नक्षत्र में। पूरा 1 महीना संभालना है आप लोगों को मंगल से रिलेटेड कोई समस्याओं को लेकर। वो आपके भावों के अनुसार क्या होगी इसका विवरण मैं बताती हूँ। इसके बाद
12 मई को ये बुध के नक्षत्र में चले जाने वाले हैं, आश्लेषा नक्षत्र में, और वहां पर ये 24 दिन रहने वाले हैं 6 जून तक। तो ये बुध को वीक बनाएंगे और खुद भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। ये यहाँ पर हिंसक नहीं होंगे लेकिन असहज होंगे। और ये कहानी पूरी क्या कहती है मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए, उसका मैं आपको विवरण देती हूँ। सबसे पहले आप सबसे हाथ जोड़ के नम्र विनंती कि वीडियो अच्छे लगते हैं मेरे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये चैनल और लाइक और शेयर भी किया कीजिए। मैं फेसबुक पर भी आपका इंतज़ार करती रहती हूँ। फेसबुक पर आइए, मेरे 5-6 पेज हैं वहाँ पर, और उन्हें भी लाइक शेयर कीजिए। अब मैं आगे आपको बता दूं कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है कंसल्टेंसी का। तो अब हम जानते हैं आगे की कहानी। क्या करेंगे मंगल नीच के होकर मेष से लेके मीन राशि। मेष राशि के लिए अपने से चतुर्थ चले गए मंगल, तो अपने से चतुर्थ जाकर वो मांगलिक योग भी बनाते हैं, और अपने से चतुर्थ चंद्र के घर जाके वो स्ट्रांग भी हो जाते हैं। और अगर हम मेष राशि के लिए 2 घर मंगल के जाने तो एक लग्नेश है और एक अष्टमेश है। तो अष्टमेश से ये नवम में चले जाते हैं, भाग्य के घर में। तो यहाँ पर नया काम शुरू होने की पूर्ण संभावनाएं रहती हैं। वहीं पर माता पक्ष से सहयोग, और कुछ घर में आपके झगड़े फसाद होने की भी संभावनाएं हैं। जब मंगल शनि योग होगा, पुष्य नक्षत्र में मंगल आएंगे, आपको माता की तबीयत भी तभी संभालनी पड़ेगी और वाहन धीमे चलाने पड़ेंगे। आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें गुस्सा करते हैं हेल्पर को या अपने स्टाफ को, या आप घर की व्यवस्था को नज़रअंदाज करते। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। जिन लोगों को रक्त संबंधित तकलीफें हैं वो अपनी तकलीफों से बचें। वहीं पर मंगल की सप्तम दृष्टि आपके कार्यस्थल पर पड़ती है। तो एक तरफ तो ये कहानी है और दूसरी तरफ ये कहानी है कि जिनको नौकरी चाहिए उनको नौकरी मिल जाएगी, जिनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने हैं उनके काम होते नजर आते हैं, पिता से सहयोग नजर आता है, और जो डॉक्टर, पुलिस कर्मी वगैरह, इंजीनियर और जो आर्मी में है उन लोगों को यहाँ पर भले ही वो कहानी जुदा है जो तकलीफ की है, लेकिन ये कहानी जुदा है जो आपकी सक्सेस की है, आपके काम की। आपके लिए बेस्ट है मंगल के उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। गणेश जी की, हनुमान जी की आराधना भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं मंत्र जापों में ही बिलीव ज़्यादा करती हूँ, और मैं एस्ट्रोलॉजिकल उपाय में जो बहुत स्ट्रांग उपाय है आपके लिए, वो बेस्ट उपाय ये है कि आप जो हैं अपने भाइयों के साथ संबंध अच्छे बना के रखें तो भी मंगल जागृत रहेगा। आप जो हैं अगर स्त्री हैं तो सिंदूर लगा सकती हैं, लाल श्रृंगार कर सकती हैं, तब भी मंगल अच्छा रहेगा आपके लिए। मंगल आपको यहाँ पर फायदा देने के लिए आए, लेकिन मंगल की दृष्टि आपको सावधान रहने को कहती है किसी विवाद से, धन गंवाने से, और बेकार में बड़े ताया चाचा पिता के साथ झगड़े फसाद करने से। वहीं पर लस्ट रहेगा आपके विवाहित जीवन में, कामुकता रहेगी, और इससे भी ओवर नहीं होना है आपको। वृषभ राशि के लिए अब देखिए मंगल महाराज द्वादश भाव से तृतीय भाव में आ गए, तो यात्राएं आपकी होती नजर आती हैं मुझे, और इन यात्राओं में आपको सक्सेस भी मिलेगी। इन यात्राओं में आपके कार्य भी हो जाएंगे। जो विदेश रिलेटेड आपने स्थगित किए थे उसमें आपके प्रेम संबंध के साथी के साथ भले ही चिड़चिड़ हो, लेकिन आप जो है उनके साथ मिलकर काम बनाएंगे। कुछ खर्चे भी अनावश्यक नजर आते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा उत्साह उमंग है आपके अंदर। संभल के आराम से, बहुत ज़्यादा तेज़ी ना दिखाएं। नए काम भी बनते नजर आते हैं। जो मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठ के आपको कर्कश बना रहे थे उससे मुक्ति मिलती है। और एक बात बता दूं कि आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर आपके कई काम बनते हैं। वहीं पर आपके कई काम ऐसे भी बन जाते हैं जिसमें आप व्यवसाय बढ़ाना चाहते हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई आप बिल्डर वगैरह हैं तो उसमें भी आपको फायदा हो सकता है। आपके लिए मंगल के उपाय नाम मात्र हैं, और वो है हनुमान चालीसा करना या गणेश जी की आराधना करना, वो भी बुधवार के दिन। और हनुमान चालीसा आप कभी भी कर सकते हैं। और साथ साथ आपको मैं बता दूं कि मंगल के उपायों के नाम पर आप जो है लाल श्रृंगार कर सकते हैं। स्त्रियों में लाल श्रृंगार अच्छा रहेगा, और पुरुषों में कपड़े लाल पहन सकते हैं अपर बॉडी में, मतलब पैंट्स तो लाल नहीं पहनते हैं सहसा। तो ये उपाय आपको मैंने बताए। वृषभ राशि के लिए देखिए कार्य क्षेत्र में झगड़ेबाजी या बेकार में पिता से असहयोग
या बेकार में नौकरी छोड़ देना या कोई ऐसा डिसीजन लेना जिसमें गलत प्रॉपर्टी के डिसीजन हो जाए, तो उसमें भी थोड़ा सा अपना शांति रखिएगा, क्योंकि ये भी दिखता है मुझे। और इसके साथ साथ शत्रुवंता योग भी बने हैं। इसके साथ साथ आपको नौकरी तो मिली लेकिन उसको अच्छी नहीं इसलिए छोड़ देना, ये सब मत करिएगा, थोड़ा सा समझदारी से रहिएगा। मिथुन राशि के लिए मंगल जो है ना सबसे ही टॉर्चर करने वाला ग्रह है, और मंगल जो है आपको तकलीफ दे देता है जब कभी वो अपने मूड में आता है। आपको गुस्सेबाजी और झगड़ा जिससे बचना है, आप कर्कश और गुस्सेबाज, आपके सिर पे चढ़ जाएगा गुस्सा, इससे बचना है, जुबान पर चढ़ जाएगा और आप बेकार में अपने आप को थोड़ा वॉच कीजिए। आपके बहुत अच्छे ग्रह आए हैं तो आप उसको कैश कीजिए, जो पंचग्रही योग बना है, कामकाज बन रहा है, उसको कैश कीजिए, ना कि आप अपनी जुबान से सबको दुश्मन बनाते रहें, वो अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। ये भी याद रखें कि संचित धन आपका अब बन सकता है, आप बना सकते हो। महालक्ष्मी योग बना है द्वितीय भाव में, और साथ साथ में आपके रक्त संबंधित कोई विकार है तो उनसे बचना है, और वो डायग्नोज भी हो जाएंगे। आपका नया कार्य कोई शुरू होने की संभावना है। विवाहित जीवन के साथी या व्यावसायिक पार्टनर के साथ झगड़पट्टी नहीं करनी है। आध्यात्मिक रुचियां एक तरफ रह जाएंगी और क्रोध आपके सिर पर टोल कर सकता है। आपके लिए बेस्ट उपाय है मंगल के लिए कि आप बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाते रहें, हनुमान चालीसा करें, और मंगल के उपाय के नाम पर आप जो हैं सिर्फ और सिर्फ किसी भी पौधे को पानी दे सकते हैं। पौधा जो होता है धरती में लगा हुआ, कुंडी में लगा हुआ नहीं, धरती में लगा हुआ पौधा, कोई वृक्ष, कोई पेड़, जब आप पानी देते हैं तो मंगल शांत हो जाता है, क्योंकि धरती है मंगल। मिथुन राशि के लिए माइंड पर जो गुस्सा है ना वो भी दिखता है, तो मैंने बताया आपको। साथ साथ आपके जो नए काम बन रहे हैं ना उसमें अड़ंगा खुद ही मत डालिए, मैं नहीं करूँगा, आज से ये छोड़ देता हूँ, आज से वो कर दो। देखिए जो स्मूथली हो रहा है ना उसको एक्सेप्ट कीजिए, टाइम जो आपको दे रहा है काम उसको एक्सेप्ट कीजिए। पिता की तबीयत का भी ध्यान रखें, बेस्ट है आपके लिए। जैसे मैंने मंगल का उपाय बताया वैसे महामृत्युंजय भी कीजिए। मिथुन राशि के लिए एक और बात बतानी यहाँ रह गई है। मिथुन राशि वालों, नौकरी लग सकती है आपकी, आपको सामने से नौकरी के ऑफर्स आ सकते हैं, मामा पक्ष से सहयोग मिलकर धन की प्राप्ति हो सकती है, और आपके कुछ बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार तत्परता से बन सकते हैं। वहीं पर आपके कुछ कार्य ऐसे जो आप चाहते हैं जिसमें लोन्स वगैरह की प्राप्ति हो तो वो भी आपको मिल सकते हैं। कर्क राशि के लिए मंगल बड़े कारक होते हैं, लेकिन जैसे ही लग्न में आते हैं चीखना, चिल्लाना, जोर से बोलना और संबंध बिगाड़ लेना, खासकर पिता से, खासकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने बच्चों से मानसिक बेचैनी से बचना पड़ेगा, और उसके शांत रहने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। और मेडिटेशन के साथ साथ आप शिव जी को जल चढ़ाते रहें या पौधों को धरती पर पानी देते रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं पर आपके कुछ काम बच्चों की मदद से भी हो जाएंगे, कुछ आपके मित्रों की मदद से हो जाएंगे, और कुछ कार्य आपके स्वतः दिमागी तत्परता और साहस और पराक्रम और उत्साह से हो जाएंगे। आप कुछ कार्य व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिल्डर हैं, कुछ हैं, तो आपको इसमें फ़ायदा होगा। और नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो नौकरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। उसमें बहुत सारा श्रेय आपकी माँ को भी जाता है जो आपको झेलती हैं, ठीक है। तो आपके लिए हनुमान चालीसा, गणेश जी की आराधना दोनों ही उत्तम रहेंगे। कर्क राशि के लिए बहुत ज़रूरी है हेल्थ को संभालना भी। ब्लड से रिलेटेड समस्याएं और बेकार में चिड़चिड़ापन, बेकार में सबसे लड़ना और अप्स एंड डाउन्स, मूड्स के स्विंग्स, इससे बचना है आपको। और ऑपरेशन, चोटें वगैरह, इनसे भी बचना है आपको। बेस्ट है आपके लिए महामृत्युंजय के जाप और शिव जी की आराधना भी। सिंह राशि के लिए अब देखिए मंगल महाराज जो हैं द्वादश भाव में बैठे। द्वादश में कलह प्रिय होते हैं मंगल। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार में अपनी पत्नी या पति के साथ में खूब झगड़ा करते हैं, और ये झगड़े से बचने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। पानी ज़्यादा पिएं, अपने आप को शांत रखें। जो मंगल की अग्नि तेज भड़कती है उसके लिए शिव जी पे जाके आप जल चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, उससे भी शांति रहेगी। ये भी याद रखें कि मंगल को शांत करने के लिए आप नास्य रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ये भी बोल सकते हैं, माला में जप सकते हैं। और आप उपाय ऐसे करिए
जिसमें मंगल के उपाय न हो, और आप उपाय ऐसे करिए जिसमें आपका काम भी बन जाए। तो आप जो है शिव जी की आराधना करें। साथ साथ में देखिए आपके कुछ ऐसे काम जो नए नए होने वाले थे वो भी होंगे, और आपके माता पक्ष से बहुत बड़ा सहयोग कामकाज के लिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम आपके विदेश में हो सकते हैं, कुछ कार्य आपके बन सकते हैं, वाहन वगैरह खरीदना है अगर आप विदेश में हैं तो वो भी हो सकता है, और आपके स्टाफ वगैरह की हेल्प भी आपको बहुत काम आएगी। एक बात याद रखिए, प्रॉपर्टी के लिए केसेस वगैरह में मत पड़िएगा, नहीं तो आप लंबे लटकेंगे 2 महीना के लिए। अभी तो फिलहाल आपको ये सब नहीं करना है। आपके लिए बेस्ट उपाय है हनुमान चालीसा पढ़ना। आपके लिए बेस्ट उपाय है पानी ज़्यादा पीना। विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश से बचें। वहीं पर कुछ कार्य आपके अभी नए नए व्यावसायिक पार्टनर के साथ बन रहे हैं तो उसमें झगड़पटी ना करें, काम को होने दीजिए आराम से। और साथ साथ एक बात बता दूं कि नया कार्य शुरू होने में कुछ बेचैनियां हैं, तो वो आपको स्वतः सॉर्ट आउट करनी है, दूसरा कोई आके तो करेगा नहीं, और उसमें प्रैक्टिकल रहेंगे तो फायदा होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए मंगल महाराज अष्टम से चले जाते हैं चतुर्थ लाभ भाव में। जो नया काम शुरू किया था, जो ससुराल पक्ष के साथ काम शुरू किया था, उसमें फायदा हो गया, और साथ साथ आपको केसेस विवाद से फायदा हो गया, साथ साथ आपको बच्चों से रिलेटेड फायदा हो गया, उनकी उन्नति हो गई। आप अगर पढ़ रहे थे तो अच्छे रिजल्ट्स आए, और आपको उन्नति कारक अवसर प्राप्त हुए व्यवसाय में, बिजनेस में, या अपने दोस्तों के साथ काम करके, और आप बड़े उत्साही दिखे अपने आप में। साथ साथ में ये भी याद रखें कि आपके कुछ यात्राओं में लाभ हो गया, उसमें कुछ पैसे आ गए। तो ये जो है भाग्यवर्धक मंगल का चेंज होना है, पहले नहीं था अब है। आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं बुधवार के दिन। मंगल के लिए पानी ज़्यादा पी सकते हैं, और अपने गुस्से को शांत करने के, क्योंकि आपके दिमाग को देखते हैं, क्रोध को शांत करने के लिए आप शिव जी की आराधना करें या मेडिटेशन करें। बहुत ज़्यादा विरोधी आपके सक्रिय हो सकते हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि ज़ुबान ना कड़वी हो जाए। कुछ तो आपको फ़ायदे हो रहे हैं और कुछ उसमें आप अपनी ज़ुबान से प्रॉब्लम करते हैं। ये भी समझ लीजिए कि आपके निकट परिवार में ही आपको कोई रिश्ता आए, कोई बात हो, तो उसमें बेचैनी जल्दबाजी ना करें, और सब सोच समझ के आगे बढ़ें, क्योंकि आपके सप्तम भाव में इतने सारे ग्रह इकट्ठा हो गए तो आपको गलत डिसीजन नहीं लेना है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के सप्तमेश होते हैं और द्वितीयेश होते हैं मंगल। तो सप्तम से चले जाते हैं चतुर्थ, तो जीवन साथी की वजह से सुख आराम मिलता है, आपके व्यवसायिक पार्टनर की वजह से सुख आराम मिलता है। आपका कोई प्लान है बिजनेस का तो उसमें फायदा हो जाता है। महालक्ष्मी योग दशम भाव में बनता है तो आपको पैसे आते हैं प्रॉपर्टी से, या आप आर्मी पुलिस कर्मी हैं, या आप कुछ ऐसा काम नौकरी करते हैं उसमें इंक्रीमेंट हो जाती है, और आपके कई व्यवहार प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, अगर आप बिल्डर हैं तो भी बन जाते हैं। आपके वाहन आने की पूर्ण संभावना रहती है। कंतरीति आपका मंगल का शुभ है दशम में होना, और दशम में मंगल जब जाते हैं तो बहुत कारक हो जाते हैं। वैसे ही वो मकर राशि को भी देख रहे हैं अपने से सप्तम दृष्टि से, और साथ साथ वो बैठे भी हुए हैं दशम भाव में, तो आपको फायदा ही दे रहे हैं। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ेगी, और आप थोड़ा सा रोमांटिक हो जाएंगे, लस्ट में आ जाएंगे। वहीं पर मंगल की अष्टम दृष्टि आपके पड़ जाएगी आपके दिमाग पर, तो इससे बचना है आपको कि आपको क्रोध ना आए और आप ज़्यादा बेचैनी ना करें। वहीं पर आपके कुछ कार्य ऐसे जो परिवार से रिलेटेड थे, बोलने चालने के काम थे, उससे भी फायदा हो सकता है, भले उसमें आप
कोई ऐसा काम करते हो जैसे मोटिवेशन वगैरह, उसमें फ़ायदा होता नज़र आता है। मंगल के उपाय आपके लिए बेस्ट हैं हनुमान चालीसा पढ़ना या श्रृंगार करना, जो कि तुला राशि को बहुत भाता है। और पुरुषों के लिए अपर बॉडी में रेड धारण करना, मूंगा वगैरह पहनना अगर सूट करता है तो। वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं अपने से भाग्य में जाते हैं। जो तबीयत खराब थी उससे मुक्ति मिली, तबीयत बेहतर हुई। फिर भी आपको खर्चों से यहाँ पर बचना है, लेकिन आपके कार्य भी उतने ही तत्परता से हो जाएंगे, तो खर्चा करना आपके लिए कोई मुश्किल ना होगा। कोई प्रेम संबंध हो सकता है उच्च कोटि का, ये लस्ट की वजह से, और आपके साथ साथ छोटे भाई बहन साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। वहीं पर माता की तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं पर आपको कुछ खर्चे घर से रिलेटेड भी करने पड़ेंगे। वाहन वगैरह ना ले तो अच्छा है, कार्य में ध्यान दे तो अच्छा है। पिता से अनबन हो सकती है या उनके सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी आपको, ये भी हो सकता है। और आप याद रखें कि आपका स्व जागृत हो जाएगा कि मुझे करना क्या है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि आपका लग्नेश भाग्य भाव में भले नीच का हो, तो ये फायदा आपको अवश्य होगा। हर प्रकार के मंगल के उपाय कर सकते हैं आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। हनुमान चालीसा, गणेश जी के और मंगल के उपाय सब कुछ आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है। धनुराशि के लिए देखिए, आपके पंचमेश और आपके द्वादशेश है मंगल, तो अपने से अष्टम आ जाएंगे। तो जो एक बात याद रखें, जब कोई नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी जैसे छुपी होती है ना, आपकी शादी ही तय नहीं हो रही थी, तो बस आज मैंने वीडियो डाला, 1-2 दिन के बाद आपका जो नेगेटिव माइंड है ना वो ख़त्म हो जाएगा और आप फटाफट वर वधू का चयन करेंगे, क्योंकि आते दिनों में गुरु भी आपके सप्तम में आने वाले हैं। और फिलहाल मंगल जो कहते हैं वो कहते हैं कि उससे बाजी, अगर शादी हो चुकी है तो उसमें बचें और अपने ब्लड रिलेटेड समस्याओं से बचें, भाइयों के साथ बुरा व्यवहार ना करें और अपना धन केस विवाद में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मच होगी, लेकिन धन संचित ज़रूर करें, पैसा अपना फ्रीज करें, उसमें फ़ायदा होगा, परिवार भी सपोर्ट करेगा। यात्राओं में ना निकले तो अच्छा होगा, ज़्यादा निकलना ही पड़े तो महामृत्युंजय के जाप करें, बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आपके पंचमेश भी बनते हैं। गणेश जी और हनुमान जी की आराधना बेस्ट रहेगी। मंगल के सभी उपाय आप कर सकते हैं, खासकर आप स्त्री हैं तो श्रृंगार करें, और अगर आप पुरुष हैं तो भाइयों के साथ बना के रखें या किसी लाल बैल को आप खिला सकते हैं। गुड़, ये बहुत ही टिपिकल उपाय है, तो अपने सुबह उठ के आप गुड़ खा के देखिए, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। मकर राशि, लग्न पर दृष्टि है मंगल की, आपको महामृत्युंजय के जप करने चाहिए। हालांकि ये मंगल आपको फायरी बनाएंगे, व्यवसाय करने के लिए एग्रेसिव बनाएंगे, आपके कामकाज में तेजी लाएंगे, नौकरी लगवा सकते हैं। दशम भाव पर भी दृष्टि है इसकी, और पिता से सहयोग दे सकते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा गलत हो सकती है, और साथ साथ में धन का नाश ना हो, संचित धन ना निकल जाए, ये भी देखना ज़रूरी होगा। माता पक्ष से सुख मिल सकता है, कुछ कार्य आपके बढ़ जाएंगे, कुछ काम पैसों से रिलेटेड आपके विवाहित जीवन के साथी, व्यावसायिक जीवन के साथी की मदद से हो जाएंगे, और केसेस विवाद भी सुलझते नजर आते हैं मुझे। बेस्ट उपाय है आपके लिए महामृत्युंजय करना, हनुमान चालीसा पढ़ना। कुंभ राशि, लग्न पर मंगल की दृष्टि है अष्टम, ध्यान रहे खिचखिच, मचमच, झगड़े, इनसे बचना है और तबीयत ठीक रखनी है। वहीं पर कुछ कार्य, व्यवसाय, नौकरी से रिलेटेड फायदे होने जा रहे हैं, उसमें भी ध्यान रखना है। यही नहीं कि किच पर ध्यान चला गया तो काम छूट गया। और कुछ ऐसे काम जिसमें आप चाह रहे हैं कि आपके नए काम शुरू हो जाएं, तो नए काम भी शुरू हो सकते हैं, पिता से सहयोग। और वहीं पर कुछ ऐसे काम जो आप घूम कर यात्राओं में करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा आपको विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा आपकी नौकरी अगर आप घूम के कार्य करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपकी सेहत डाउन हो सकती है। आपको वैसे तो शत्रुहंता योग बनाते हैं मंगल, लेकिन आपको फिर भी मामा पक्ष के साथ बेचैनी, लोन्स लेने में बेचैनी, या बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में बेचैनी, या नौकरी लगने में बेचैनी तो होगी, लेकिन हो जाएगा आपका काम, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील्स कर सकते हैं, और साथ साथ आपको इसमें संपूर्ण सहयोग आपके पापा का, पिता का रहेगा। बेस्ट है आपके लिए महामृत्युंजय करना, और हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं।
मीन राशि, अब देखिए आपके द्वितीयेश और आपके भाग्येश, एक तरफ काम है, एक तरफ पैसा है, दोनों से फायदा है, दोनों का फायदा है। आपको दिमाग गुस्सेबाजी से बचाएं तो बेकार में अंदर से कलह क्लेश, और माइंड में इतना दम तो है नहीं क्योंकि नीच का मंगल है और धन पाने की बहुत अपेक्षा है। तो ज़रा साउंड भाषा बोलिए, शांति से बात करिए, रिलैक्स होकर बात करिए तो पैसा आएगा। अदरवाइज 7.5 का फेज है तो महामृत्युंजय तो आपको वैसे भी सूट करेगा, और पानी ज़्यादा पिए तो ज़्यादा सूट करेगा। शिव जी को लाल मसूर चढ़ा दे तो और सूट करेगा। और जो केसेस विवाद से आप एग्रेसिव होकर पैसा काम निकालना चाहते हैं वो हो जाएगा आपका। बस ये बात रखें, परिवार का सपोर्ट है आपको, संपूर्ण परिवार की वजह से सुख है। तो ये जानकारी रखें अपने दिमाग में कि आपको उनके साथ बिगाड़े नहीं। हालांकि कुछ कार्य आपके ऐसे हैं जो बच्चों की मदद से बनते हैं, कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाना है तो बनते हैं, आपकी पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, वो भी बनते नज़र आते हैं। अगली आगे की स्टडी के लिए वो भी नज़र आते हैं। आप कर सकते हैं मंगल के उपाय, और आप कर सकते हैं साथ साथ में गुरु और चंद्र के उपाय, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हनुमान चालीसा और गणेश जी की आराधना भी कर सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा मंगल के नीच हो जाने के बाद, फायदे और नुकसान। और फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। तब तक प्लीज़ कमेंट देना ना भूलिएगा। और ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आगे दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों